हाय एवरीवन, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूं आरजे पल्लवी एंड हाल फिलहाल में इस पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं और ये जो सेकंड वेव है ये जरा ज्यादा ही घातक हो गई है हमारे लिए. सो द सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस हैज ब्रॉट forward many fears unlike what was previously seen. Even healthy people are getting infected and recording a concerning quick degradation in their symptoms, and there are also newer symptoms to be careful of. Besides a cough or fever, people are falling prey to unusual, far more complex symptoms. और आजकल हम लोगों को देखते हैं तो स्ट्रेस हमें दिखता है. इवन वो घर से काम कर रहे हो या फिर वो ऑफिस जाके काम कर रहे हो तो फियर, एंजाइटी उनके चेहरे पर दिखती है और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी. और जब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो रेजिलियंस के बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है. रेजिलियंस ये कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और वी कैन से टफनेस, राइट. तो इन सब चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है और हमारे साथ आज है डॉक्टर नेहा भावे, distinguished psychiatrist from Nagpur, to share these insights and help us learn some skills to build resilience. डॉक्टर नेहा के बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊं तो डॉक्टर नेहा ये काम करती है एज अ कंसल्टेंट एट द भावे क्लिनिक इन नागपुर एंड इज एसोसिएटेड विद NACRT, a counseling and remediation center at Nagpur. और डॉक्टर नेहा बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट कर चुकी है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्टडी टेक्निक्स को लेकर, करियर गाइडेंस को लेकर, डिजिटल मीडिया के यूज को लेकर और साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर. सो मैम, वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. Hi Pallavi, thank you so much to you and Team Radio City for inviting me to speak about this very important topic क्योंकि I think इसके बारे में जैसे आपने कहा बात करना जरूरी है. So thank you for giving me a chance to interact with everyone. So much ma'am for joining. And my first question to you is, are there any signs of stress और हम कैसे हमें पता चल सकता है कि ये ये हाई स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी लेवल्स के बारे में? राइट. सो स्ट्रेस सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं पर अभी पिछले 1.5 साल से जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है ये अनयूजुअल सिचुएशन है. इसमें काफी हाई टेंशन माहौल है बिकॉज बीमारी से जुड़ा हुआ फियर है, इन्फेक्शन का फियर है, पीपल आर लूजिंग देयर लव्ड वंस, तो ग्रीफ है, किसी के जाने के बाद जो दुख होता है. सो जाहिर सी बात है ऐसे फेज में मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी ज्यादा रहेगी. पर कई बार ऐसे हो जाता है कि लोग पिकअप नहीं कर पाते हैं कि वो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं. सो कुछ कॉमन सिम्टम्स इस तरह है. एंजाइटी माइट प्रेजेंट एज घबराहट, चिंता बनी रहना. इसमें शारीरिक लक्षण हो सकते हैं जैसे हार्ट बीट्स फास्ट हो जाना, पैल्पिटेशंस फील करना, बॉडी में हाथों में कंपन रहना, ब्रेथलेस फील करना. इट कुड बी मेंटल सिम्टम्स लाइक उदासी फील करना, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं होना, जस्ट फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम. नींद में डिस्टर्बेंसेस, कई बार नींद कम हो जाती है, उड़ सी जाती है या फिर ज्यादा सोना. भूख बहुत कम लगना या ज्यादा लगना. लोग ज्यादा तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल इसका यूज करने लगते हैं टू फील बेटर. क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस अगर कोई है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो उसका कंट्रोल डिरेंज हो सकता है. या अगर आपको कोई पुरानी साइकियाट्रिक या इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो वो फिर से बढ़ सकता है. सो दीज आर द पोटेंशियल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. Alright, so what is exactly resilience जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, है ना? And why it is important to build resilience this pandemic? Right. साइकोलॉजिकल रेजिलियंस का मतलब होता है हमारी मानसिक ताकत. जिस तरह हम अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करते हैं उसी तरह हमें अपने मानसिक ताकत या मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम करना जरूरी है. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली स्टेबल हैं, तो आप लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस को ज्यादा इजीली फेस कर सकते हैं एंड इन सिचुएशंस में से बेटर आउटकम आपको मिल सकता है. लोगों का अगर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स नहीं है या वो नजरअंदाज कर रहे हैं उनको. इट जस्ट मीन्स कि वो उन सिचुएशंस के साथ बेटर डील कर सकते हैं. एंड बिकॉज ये बहुत हाई स्ट्रेस पीरियड है, हाई एंजाइटी पीरियड है, तो अगर हम मेंटली स्टेबल रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो हमें इस फेज में से बेटर निकलने का चांस रहेगा. That's why right now it's more important to build psychological resilience. Right. And जो हमारे loved ones हैं इनको हम इस सिचुएशन से कैसे निकालिए, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ये कैसे हेल्प कर सकते हैं उन्हें? राइट.
साइकोलॉजिकल रेजिलियंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अपने सपोर्ट सिस्टम से जुड़े रहें। आपके जो क्लोज लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनसे जुड़े रहें। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो वीडियो कॉल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, ऑडियो कॉल्स के थ्रू, इवन दो हमें 2 गज की दूरी रखनी है, पर एटलीस्ट इन चीजों के थ्रू हम वर्बली, इमोशनली लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके करीबी लोगों में से कोई इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस से सफर कर रहा है, तो उनसे बात कीजिए। कई बार जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, अगर उन्हें सुनने के लिए कोई व्यक्ति मिल जाए तो उनका मन कई बार वहीं पे हल्का हो जाता है। सो गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप उनसे पूछिए कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। कई बार हो सकता है वो खुद आके आपको बताएं कि यार ऐसा कर दोगे क्या, या आप क्या हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? दे माइट कम अप विद ऑप्शंस। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को मोबिलाइज करने की जरूरत है, तो दैट इज वन ऑप्शन। या अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम कुछ ज्यादा सिवियर है, तो आप हमेशा ही उनको किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से इंटरेक्ट करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। राइट और इस सिचुएशन में जैसे हम जितने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, राइट, एंड डॉक्टर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, मेडिकल स्टाफ है, तो यस, ये लोग एकदम पास से ये सब कुछ देख रहे हैं और सफर भी कर रहे राइट, हैं। तो व्हाट स्टेप्स कैन दीज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टेक टू बिल्ड रेजिलियंस एंड कोप विद स्ट्रेस? राइट। आज के डेट में जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन रनिंग अ हॉस्पिटल पेशेंट केयर, पिछले 1.5 साल से काफी स्ट्रेस में है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली फेसिंग कोविड हेड ऑन। कोविड पेशेंट से इंटरैक्ट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, दे क्लीन अप आफ्टर देम, सो दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क। तो इन लोगों में डेफिनेटली एंजाइटी रेगुलर पॉपुलेशन से ज्यादा है, एंड everybody is very thankful to them definitely, but then उनका स्ट्रेस हैंडल करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपने आप को रिमाइंड करते रहिए कि आप जो कर रहे हैं बहुत क्रूशियल है। आपके हेल्प के बिना सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसमें से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक ओकेजनली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद के काम के इंपॉर्टेंस को अक्नॉलेज करेंगे तो उससे मोरल अप रहता है, यू गेट द इंकरेजमेंट टू डू फर्दर वर्क। आपका जो कॉलीग्स का सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं आउटसाइड ऑफ वर्क, भी उनके साथ टच में रहिए, बिकॉज ये लोग सबसे बेस्ट समझ सकते हैं कि आप किस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। एंड इनके साथ एक कैमराडरी मेंटेन रही, अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहे, तो वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, लाइक मे बी लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, लिमिटेड मेडिसिन सप्लाई, ट्राई नॉट टू स्ट्रेस अबाउट इट। ट्राई टू कीप योर फोकस ऑन योर एफर्ट एंड नॉट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, बिकॉज वो अनफॉर्चुनेटली वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, एंड हर कोई इस सिचुएशन में कंस्ट्रेंट्स के अंडर काम कर रहा है। जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं, ट्राई टू मेंटेन गुड स्लीप, ट्राई टू टेक न्यूट्रिशियस मील्स, क्योंकि अगर ये चीजें आप करेंगे तो आप फिट रहेंगे, आपके बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। एंड व्हेन यू ऑफ वर्क, ट्राई टू डू मोर रिलैक्सिंग एक्टिविटीज, हॉबीज में एंगेज कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, अगेन स्टफ दैट विल रिलैक्स योर माइंड एंड कीप योर माइंड एंड बॉडी फिट। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स। राइट एंड एट द सेम टाइम बच्चों के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। सो व्हाट कुड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस टू लाइक बी ऑन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, और पेरेंट्स कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं? राइट, ये काफी मेजर इशू है। हम हमारे प्रैक्टिस में भी कई बच्चे देखते हैं हु आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, या जिनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड माइनर डिग्री में तो सभी घरों में ये चीज लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम अडल्ट्स हैं, हमारी एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है ये अंडरस्टैंड करने की कि पैंडेमिक है, फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी रीजंस हमें घर में रहना है, बाहर लोगों से मिलना नहीं है। पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं कई बार, स्पेशली अगर थोड़े छोटे रहे तो वो बौखलाए हुए हैं कि क्यों स्कूल बंद है, क्यों फ्रेंड से मिलने नहीं दिया जा रहा, पार्क क्यों नहीं जाने देते हैं, साइकिल क्यों नहीं चलाने देते हैं। सो उनका भी रूटीन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। देयर एवरीडे एक्टिविटीज आर कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड। सो ऐसे सिचुएशन में बच्चों में माइनर बिहेवियर इश्यूज आना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा करना, ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाना, ये कॉमन है आज की डेट में। सो इट इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि घर में एक पॉजिटिव एटमोसफियर बनाए रखें। बच्चे अपने इमोशनल क्यूज पेरेंट्स से लेते हैं। अगर घर का एटमोसफियर नेगेटिव है, जहाँ कॉन्स्टेंटली नेगेटिव डिस्कशन शुरू हैं कोविड के बारे में या बाकी एंजाइटी प्रोवोकिंग चीजों के बारे में, तो बच्चे
बच्चे का इमोशनल स्टेट उसको मिरर करेगा। अगर बच्चा कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है अबाउट कोविड और एनी अदर थिंग्स, डोंट ब्रश इट असाइड। एज अप्रोप्रिएट तरीके से जितना आप इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, उतना कीजिए, बिकॉज दैट विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड्स फियर्स। बच्चा छोटा है तो फिजिकली अपना अफेक्शन एक्सप्रेस कीजिए, हग द चाइल्ड, कडल द चाइल्ड, यू नो, दे फील इमोशनली सपोर्टेड बाय दैट। उन्हें एक्टिविटीज में बिजी रखने की कोशिश कीजिए, यू नो, स्टॉक अप ऑन देयर फेवरेट टॉयज व्हेन द स्टोर्स ओपन, लाइक, यू नो, पेंटिंग सप्लाईज एंड ऑल दोस थिंग्स, ताकि बच्चा घर में एक्टिविटी में बिजी रहे। कोशिश कीजिए कि फिजिकल एक्टिविटी मिले बच्चों को, बिकॉज आजकल बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल पा रही बिकॉज घर में रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो जितना पॉसिबल है विद इन द गिवन रिस्ट्रेंट्स, उतना फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में एनकरेज कीजिए। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे बच्चों का भी मोरल हम अप रख सकते हैं एंड उनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। राइट और ये जो लाइक इस डिजीज का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये यू नो बड़े लोगों पर भी पड़ रहा है। मतलब मैं ज्यादा एज के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्या कर सकते हैं उनमें ये रेजिडेंस बिल्ड करने के लिए? राइट। जब कोविड पहली बार आया था, आई रिमेम्बर सबसे परेशान जो एल्डरली एज ब्रैकेट के लोग हैं वो थे, बिकॉज द फर्स्ट वेव हिट देम द हार्डेस्ट। जो अबव 60 थे, हाइपरटेंसिव थे, डायबिटिक थे, उनको बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ था ये इलनेस। एंड हो क्या रहा था, फिर अपने घर के एल्डरली लोगों को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए घर के बाकी लोगों ने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था, या उनका आना जाना एकदम कट डाउन कर दिया था। तो आई थिंक दे वर द फर्स्ट कैजुअलिटीज, फर्स्ट सिविलियन कैजुअलिटीज ऑफ दिस इलनेस। इस एज ग्रुप में इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, एंड ऑफ कोर्स फिजिकल असिस्टेंस भी उनको लगता है। तो आज की डेट में जहां बार बार लॉकडाउन हो रहे हैं, घर में मेड्स नहीं आ सकते हैं, मार्केट्स बंद हो रहे हैं, तो इन लोगों को लॉजिस्टिक डिफिकल्टी भी आ रही है कि टाइम पे सब्जी कौन लेके आएगा, घर के काम कौन करेगा, बल्ब उड़ गया है, इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा है, मुझे ये कौन करके देगा। तो यू नो, ये माइनर चीजों में इस एज ग्रुप के लोगों को बहुत दिक्कत जा रही है। एंड अगेन द इमोशनल सपोर्ट इज मिसिंग, तो उससे भी सफर कर रहे हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एल्डरली। अगेन इनमें थोड़ा पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि एक रूटीन मेंटेन रहे, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, टाइम टू टाइम मील्स लेना। अगर आपके घर में एल्डरली हैं या आपके एल्डरली दूर कहीं रहते हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि वो हेल्दी मील्स खा रहे हैं, अगेन टू मेंटेन द इम्यूनिटी। अगर उन्हें कोई दवाइयां चल रही तो इंश्योर कि उनके दवाइयों का सप्लाई उनके पास रहता है, सो दैट दे डोंट रन आउट ऑफ इट, दे डोंट बिकम एंग्शियस, या अननेसेसरी आउटसाइड ट्रिप्स आर अवॉइडेड। उनको भी एनकरेज कीजिए to remain connected via video calls with their friends, with their family. You know, आजकल it's fairly simple. If you could, somebody could teach them how to do video calls, so they could remain connected with their, you know, smaller children in the house and those things. अगर आपके घर में elderly हैं, तो try and have a family evening every day, every other day, so that उनको भी involved लगे घर में जो चल रहा है, जिनके साथ चल रहा है। लाइट एक्सरसाइज एनकरेज कीजिए, यू नो, मे बी थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, बेसिक योगा या वॉक जितना पॉसिबल है, सो दैट उनका भी हैप्पीनेस बना रहे। राइट और ये हमने लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपसे जानी। बाकी जितनी भी लाइव ऑडियंस है हमारे साथ, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? राइट। सो हम एक किस्म के आर्टिफिशियल सिचुएशन में जी रहे हैं पिछले 1.5 साल से। अगर पैंडेमिक नहीं आता था तो लाइफ अलग रहती थी, बट जो भी हार्डशिप आती है वो हमें एक मौका देती है उसमें से बेहतर बाहर निकलने का। सो ये जो एडवर्स सिचुएशन चल रही है, लेट्स ट्राई टू लुक at this as a chance to improve ourselves, to do the things that we didn't have time to do previously, to connect with our families better, to spend more time with the elderly and with the children in the house. And let's try to build a sense of community in this difficult time, ताकि आगे अगर कभी ऐसा आए तो हमारा सपोर्ट सिस्टम इंटैक्ट रहे, एंड वी नो दैट वी आर नॉट अलोन इन दिस। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत ही यू नो उम्दा तरीके की इंफॉर्मेशन आपने हमें दी, तो लोगों को बहुत मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट।